हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे में स्टॉक्स में ट्रेडिंग एलटीपी कैलकुलेटर द्वारा कैसे करें। तो एलटीपी कैलकुलेटर में हम क्या करते हैं, इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो ऑप्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं इंट्राडे में स्टॉक्स की ट्रेडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करके। एक होता है आपका इसी के अंदर आईडीडी ब्लास्ट, और एक आप यहाँ पर कर सकते हैं पोजिशनल। तो इन तीनों में से आपको जो भी सूटेबल है उसको आप इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो पोजिशनल के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर स्टॉक्स में ही ट्रेड करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर द्वारा, जो कि ओआई टू ओआई को देखकर। और इंट्राडे में हम ओआई और वॉल्यूम दोनों को देखकर इंट्राडे में ट्रेड करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस से। और डाइवर्जेंट टू डाइवर्जेंट जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर हमारा क्या होता है, एक डाइवर्जन का ट्रेड हम करते हैं, जो आपके सामने मैं आज दिखाने वाला हूँ, जो कि आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा ऑप्शन चेन आपको ओपन होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। आपके सामने ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चलेंगे एक स्टॉक के लिए। तो स्टॉक देखने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, किसी भी रैंडम डे का स्टॉक ले लीजिए आप। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एयू बैंक ले लिया। एयू बैंक आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे कितना है, 16 दिसंबर का है, और एक्सपायरी आपकी यहाँ पर देखेंगे 26 दिसंबर के। तो यहाँ पर हम पेन टूल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं 577 का प्राइस चल रहा है, और 16 दिसंबर, और टाइम हो रहा है आपका 3:30, मतलब ये दिन खत्म हो चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक्सपायरी देखेंगे तो 26 दिसंबर की एक्सपायरी है, और स्टॉक आपका है एयू बैंक। तो चलते हैं इसके हिस्टोरिकल में और इसको ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। आज के दिन में ये कैसे ट्रेड हुआ था, 16 दिसंबर। तो ट्रेड करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, चेक करना होगा अपना हिस्टोरिकल, ये देखने के लिए कि इसके अंदर किस तरह से इंट्राडे में ट्रेड आपको देखने को मिला है। तो चलते हैं, इस रेड कलर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बटन आपको दिखाई दे रहा है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल में हम एयू बैंक का देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एयू बैंक कर लेंगे। एयू बैंक, एयू बैंक अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं एयू वन यहाँ पर आपके सामने शो हो गया। एक्सपायरी आपके सामने हो गई 26 दिसंबर की, और डेट आपके लिए 16/12, मतलब 16 दिसंबर 2024। चलते हैं सुबह 9:15 का टाइम, और इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पर आ रहा है हाउ टू यूज हिस्टोरिकल। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे नीचे एक प्ले बटन है, उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्ले हो गया। चलिए मैं इसको पहले स्टॉप करके आपको पहले टाइम बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे कहाँ पर ओपन हुआ है, 24,500, ओ सॉरी 584 पर। 584 पर हमारा एयू बैंक का स्टॉक है ये आपका। और एक्सपायरी आप देख सकते हैं 26 दिसंबर की, और हमने वो देख रहे हैं बाजार यहाँ पर 16 दिसंबर का 9:15 55 पर। तो चलिए इसको और थोड़ा सा पीछे करने की कोशिश करेंगे। ये डायरेक्ट हमारा 9:16 से ओपन हो रहा है, तो इसको 9:16 से ही देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए, जब भी बाजार में हम इंट्राडे स्टॉक करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा वेट करेंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट का वेट करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को स्टेबल होने देंगे, वॉल्यूम क्रिएट होने देंगे उस वाले स्टॉक के अंदर। तो जो हम बात कर रहे हैं एयू बैंक की, एयू बैंक में आपको देखने को मिल रहा है सुबह का, सुबह सुबह का टाइम है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर 600 पर आपको ओआई दिखाई दे रही है। ओआई आप यहाँ पर देख सकते हैं ओआई, और वो आपकी स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर सपोर्ट साइड में, तो सपोर्ट साइड में जब आप यहाँ पर देखेंगे, सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। ये देखिए वॉल्यूम का 550 पर सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस आपका 600 पर है। मतलब आपको आज के दिन की क्या रेंज दिख रही है, 50 रुपए की रेंज आपको यहाँ पर इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। बट आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि ओआई आपका यहाँ पर कहाँ पर खड़ा हुआ है, देखिए 580 पर, और वो भी WTT, 80% WTT। मतलब ये क्या कर रहा है, एक बुलिश प्रेशर कर रहा है यहाँ पर ओआई, क्योंकि ओआई का यहाँ पर हमारा इंट्राडे में क्या है, सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस हमारा ओआई का है, बट वो स्ट्रांग है। चलिए इसको पहले हम क्या करते हैं, 584 की ओपनिंग हमें देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ इसका चार्ट भी हम यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर चार्ट विद ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो आपके सामने ये चार्ट भी ओपन हो चुका है। तो ये इंट्राडे में जो हम ट्रेड करने का विचार कर रहे हैं कि इंट्राडे में एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन द्वारा ट्रेड कैसे करें, तो सबसे पहले जैसे ही आप लोग यहाँ पर किसी भी रैंडम स्टॉक को आप यहाँ पर लेंगे,
तो यहाँ पर आपके सामने रैंडम स्टॉप लिया है, तो उसके बाद यहाँ पर 4 मैजिकल लाइन आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएंगी, ड्रॉ हो जाएंगी। 4 मैजिकल लाइन आपको 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 यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए, ये आपका सामने है, इसको हम कहते हैं P2, P1, C1, C2। ये दो लाइन आपको कॉल बाय करने के लिए और खरीदारी के लिए हैं, और ये दो लाइन आपको पुट बाय करने के लिए और फ्यूचर सेल करने के लिए हैं। इसके अंदर कितने रुपए का टारगेट आपको लेना है? अगर आप डाइवर्जन टू डाइवर्जन करेंगे तो आपको ये 5 रुपए का, ये आपको लिखा हुआ है PV, मतलब 5 पॉइंट वैल्यू, 5 रुपए का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। आप बियरिश लेंगे तब भी और बुलिश लेंगे तब भी। अब हम बात करने वाले इंट्राडे की। तो ये तो रहा आपका डाइवर्जन टू डाइवर्जन, कि सुबह सुबह आपको P1 पर मिले या C1 पर। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कहाँ मिल रहा है आपको सुबह, ये आपका ओपन ही हुआ है यहाँ पर P1 पर। P1 पर ओपन हुआ, 5 रुपए की पॉइंट वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और बुलिस अगर आप लेंगे तो 2 गुना रिस्क है, और बेरिस अगर आप लेंगे तो 0 रिस्क है। तो मतलब मैंने यहाँ पर बेरिस सोचूंगा, तो बेरिस जब भी सोचूंगा, बाजार देखिए कितने, 5 रुपए का मोमेंटम। यहाँ पर आप देख सकते हैं 583.70 पैसा। 583.70 पैसा में यहाँ से जब ट्रेड लूंगा, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा यहाँ पर, और टारगेट क्या रहेगा, ये आपके सामने टारगेट है, और ये आपका 589 स्टॉप लॉस है। तो आप देखेंगे स्टॉप लॉस आपका कहाँ पर लगा हुआ है, इस वाले एरिए पर। अगर बाजार हमारा इस जगह पर जाता है तो स्टॉप लॉस लगेगा, और टारगेट आपका देखेंगे 578। और 578 आपका टारगेट देखिए कहाँ पर है, ये देख सकते हैं यहाँ पर 578। तो आपको AU में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर ये टारगेट देखने को मिल रहा है इंट्राडे में। तो 4 मैजिकल लाइन आपको क्या होगा, ऑटो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, ड्रॉ हो जाएंगी। जिसमें से आपको P1 अगर पहले मिल रहा है तो आप पुट बाय करेंगे, और C1 अगर आपको पहले मिलेगा तो कॉल बाय करेंगे। C1 के साइड से आप कॉल बाय कर सकते हैं, कैश में ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर बाय कर सकते हैं और पुट राइट कर सकते हैं। बट आप जब भी ऊपर से सेल कर सकते हैं, फ्यूचर पुट बाय कर सकते हैं, कॉल राइट कर सकते हैं। ये 3 काम ऊपर के होंगे और 4 काम ये नीचे के होंगे। अगर आपको सुबह सुबह P1 से अगर आपका ये ट्रेड हो चुका है, तो अब आप ना तो इसमें P1 के बाद C1 नहीं करेंगे, अब आप वेट करेंगे C2 और P2 का। जैसा कि आपके सामने 2 गुना यहाँ पर रिस्क देखने को मिल रहा है, तो आप कोशिश करिए P2 से करने की, C2 के बाद ट्रेड करने की यहाँ पर कोशिश ना करें, जब तक ये 0 रिस्क ना आपको देखने को मिले। तो ये आपका हो गया डाइवर्जन टू डाइवर्जन। इंट्राडे में आप ऐसे कर सकते हैं एक तो, और दूसरा होता है इंट्राडे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखकर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चलते हैं 9:30 बजे। 9:30 बजे हमने यहाँ पर देखा है 600 पे हमारा, यहाँ पर आप देखेंगे, पहले आप देख लीजिए 580 पर आपका सपोर्ट WTT है OI का, और रेजिस्टेंस OI का है 600 पर। तो चलिए अब देखते हैं इसको 9:30 बजे। 9:30 बजे जब आप बाजार में आते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको टाइम भी दिखाऊंगा। हम यहाँ पर कर लेते हैं स्टॉप। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, जो हमारा OI का था, जो हमारा OI का था वो भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देख सकते हैं यहाँ पर, OI यहाँ से देख सकते हैं, और ये वॉल्यूम। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, OI और वॉल्यूम। OI वे तक स्ट्रॉन्ग है, बट ये रेजिस्टेंस WTB है हमारा, वॉल्यूम का 83%। वॉल्यूम का रेजिस्टेंस WTB 83%। और सपोर्ट हमारा क्या बोल रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, सपोर्ट हमारा कह रहा है यहाँ पर, सपोर्ट OI का है, बट वॉल्यूम हमारा ऑलरेडी दूर जा रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंट्राडे में OI को मानेंगे, और OI हमारा क्या है, WTT। OI WTT मतलब कंसोलिडेशन। यहाँ पर आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे रजिस्टेंस WTB कर रहा है, रजिस्टेंस आपका ये WTB कर रहा है, सपोर्ट WTT, सपोर्ट W 9 नंबर सिनेरियो। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसको स्टेबल होने का वेट करते हैं। स्टेबल होगा तो हम कोशिश करेंगे ट्रेड करने का। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, अगर आपको ट्रेड करना है तो कहाँ से करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने एक वैल्यू यहाँ पर खड़ी हुई है। जब भी रजिस्टेंस WTB होगा, तो आपके पास क्या है, 603 अगर आपका आएगा तो एक सेफ ट्रेड पुट का आपको यहाँ पर मिलेगा, और फ्यूचर सेल कर सकते हो यहाँ से, और एक पुट फ्यूचर सेल कर सकते हो, और कॉल राइट कर सकते हो। कहाँ तक के लिए, 573। ये आपके सामने देख सकते हैं 573 आपको ये देखने को मिल रहा होगा। ये वाला पूरी रेंज आपके लिए ट्रेडेबल है, ये पूरी रेंज आपके लिए ट्रेडेबल है। बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपके लिए 600 पर, आपको 603 आपके लिए क्या है, एक सेफ पुट का ट्रेड ले सकते हैं। और 592 से एक स्लाइड रिस्की ट्रेड आप यहां से पुट का ले सकते हैं। और जो आपके सामने 582 है, ये आपका हाईली रिस्की रह सकता है। मतलब 582 हाईली रिस्की, और
592 रिस्की और 603 सेफ। और ये ट्रेड तीनों जगहों पर आपको ट्रेड यहाँ पर रिवर्सल है नीचे के लिए, जो कि बेरिश सोच सकते हैं। बट अगर ऊपर के लिए अगर आपको सोचना होगा तो 573 आपके लिए क्या रहेगा यहाँ पर, मॉडरेट। इसको आप मॉडरेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाजार के अंदर बुलिश प्रेशर यहाँ पर ऊपर को देखने को मिल रहा है और यही प्रेशर आपको नीचे देखने को मिल रहा है। और रिस्क ही आपका 590 के आसपास रह सकता है रिवर्सल। मतलब ये जिस जगह पर बाजार खड़ा है ये वाला, ये आपके ऊपर के लिए विचार करेंगे तो आपके लिए रिस्की रहेगा, क्योंकि ये इस जगह से ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर रेजिस्टेंस साइड का नीचे की साइड में भी है। और -1 अगर आप देखेंगे 64, ये आपके लिए एक्सट्रीम सेफ होगा। यहाँ पर इस वैल्यू को आप यहाँ भी देख सकते हैं, सेफ बॉटम। और ये आपके यहाँ पर देखेंगे तो ये सेफ टॉप आपका 612 है। ये देखिए 612, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको रिवर्सल देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे 612, रिस्क आपका 603 है। ये आपके लिए यहाँ पर रिस्की भी यहाँ पर हो सकता है, ये एक्सट्रीम है इसलिए हम इसको कह रहे हैं। वैसे बाजार वहां तक जाता नहीं है, तो आप ईओआर और यूएस यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे बाजार हमें कहाँ मिल रहा है, तो सबसे पहले बाजार आपको देखने को मिल रहा है, देखिए 86 के पास। जैसे कि हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, एक तो 613, आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में। बट अगर आपको 613 पर 603 नहीं मिलता है तो आप वेट करिए कितना, 592। 592 देखिए आपके सामने ये वाली वैल्यू 93 की जो आ रखी है, अगर ये आएगा तो इंट्राडे में इस जगह से एक आप स्लाइड रिस्की ट्रेड ले सकते हैं, जिसे हम मॉडरेट भी कहते हैं। बट अगर आपको यहाँ पर वेट लेना है रिस्की, तो 582, यहाँ पर आप देखेंगे पूरा 83 से ही आपको रिवर्स हुआ है। और आपका स्टॉप लॉस कितना रहेगा यहाँ पर, इससे ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला उसका आधा आप स्टॉप लॉस रखते हैं। मतलब 582 अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो 587 रुपये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहने रह सकता है, यहाँ पर ये वाला इतना आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और टारगेट आपको मिलेगा 573 तक के लिए, ये आपका पूरा का पूरा टारगेट रहेगा, जो कि P1 से लेकर C1 पर आ रहा है। तो इस तरह से इंट्राडे में आप ट्रेड कर सकते हैं अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन को देखते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक क्राइटेरियाज भी होते हैं, इसके लिए क्राइटेरिया भी होते हैं। क्राइटेरिया में क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पर आइए रिवर्सल पर, और यहाँ पर आपको देखना है, अगर आप बेरिश साइड में अगर देख रहे हैं तो ये पुट साइड की इंदा बनी में 2 से ज्यादा जीरो नहीं होनी चाहिए। पहला क्राइटेरिया आपका ये रहेगा एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन में स्टॉक्स में इंट्राडे में ट्रेड करने का। दूसरा क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया आपका यहाँ पर है, यहाँ पर इसको हटा लेते हैं रिवर्सल को दोबारा से। और दूसरा क्राइटेरिया आपको यहाँ देखने को मिलेगा, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो आपके पास ये आईवी यहाँ पर जरूर देखिए। अगर आप यहाँ पर आईवी देखते हैं, ये आपका आईवी है। अगर स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं कैश में, तो कैश में ट्रेड करने के लिए अगर ये 24 से 30 के पास होगी तो आप कैश में ट्रेड करेंगे, मतलब ऊपर के लिए ले सकते हैं कैश में, मतलब बाय कर सकते हैं। अगर आपको टॉप पर मिल रहा है और आपको फ्यूचर बाय करना है जो कि सेलिंग के लिए, तो ये फ्यूचर सेलिंग के लिए अगर आप बाय करेंगे तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, जो आपके सामने 24 है ये 30 या 35 तक रहेगा तो आप यहाँ पर फ्यूचर, सॉरी 30 तक रहेगा तो आप फ्यूचर बाय कर सकते हैं। 30 से ऊपर अगर देखने को मिल रहा है तो आप इसको सिर्फ कैश में ही ट्रेड करिए, और कैश में आप बाइंग में कर सकते हैं या फिर इंट्राडे में करेंगे तो वो फ्यूचर आपको सेल करना होगा। सेल के लिए आपको ये 24 रहना चाहिए, इसका ध्यान भी हम यहाँ पर रखेंगे। अगर 30 से ऊपर, मतलब मान लीजिए 40 या 45 आपको देखने को मिलता है, इसकी वॉलिटिलिटी, आईवी मतलब होता है वॉलिटिलिटी, तो आपके लिए वो क्या होगा, रिस्क क्रिएट करेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर दो क्राइटेरिया आपके ये हो गए। तीसरा क्राइटेरिया आपका क्या है, एट द मनी पर जीरो नहीं होना चाहिए, एट द मनी पर जीरो नहीं होना चाहिए। और एक और क्राइटेरिया, अगर आप यहाँ पर पुट का ट्रेड ले रहे हैं तो सपोर्ट आपका WTT नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपके सामने ये सपोर्ट WTT कर रहा है, तो ऐसे केस में ये आपके लिए एक रिस्क क्रिएट कर सकता है। तो इसको थोड़ा सा और टाइम को बढ़ाते हैं, इसको देख सकते हैं यहाँ पर 10 बजे हम यहाँ पर चलते हैं, क्या ये स्ट्रांग हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस वाले स्टॉक में अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आप यहाँ पर इंट्राडे कर सकते हैं। आप यहाँ पर इंट्राडे में, जिसे हम कहते हैं आई डैडी ब्लास्ट, डाइवर्जन टू डाइवर्जन में आपको 5 रुपए का मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये वाला एरिया यहाँ तक के लिए 5 रुपए का मोमेंटम और बेरिश साइड में। और ये बाजार भी आपको बेरिश देखने को मिल रहा है। बट सपोर्ट अगर हम देखें तो ये क्या कर रहा है, एक बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इस केस में हम, अगर हम इंट्राडे में बड़ा ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो वो आपको बड़ा ट्रेड कोशिश करेगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रिस्क क्रिएट हो रहा है।
तो डाइवर्जन टू डाइवर्जन में आपने क्या करा, जो 10 रुपए का टारगेट है उसका 5 रुपए का मोमेंटम आपने लिया है, और जो आपको मिल भी रहा है। बट आप इसमें इंट्राडे में पूरा का पूरा टारगेट लेते हैं, तो उसके लिए आपका ये क्राइटेरिया भी साथ में रहेगा। अगर डब्ल्यू टी है रेजिस्टेंस, तो सपोर्ट हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, या फिर वो डब्ल्यू टी बी रहे सपोर्ट। अगर वो सपोर्ट डब्ल्यू टी टी है तो हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। अगर हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो उसको डाइवर्जन टू डाइवर्जन में ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें आपको P1 या C1 जो भी पहले मिलेगा, C1 मिलेगा तो ऊपर के लिए, और P1 मिलेगा तो नीचे के लिए। इस तरह से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। 3 क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिए। एक तो एलटीपीज में अगर हम बेरिश साइड में ट्रेड लेंगे, तो आपके सामने ये आपका ऑप्शन है रिवर्सल का। इस रिवर्सल से आप यहाँ चेक कर सकते हैं, इन द मनी में जीरो नहीं होना चाहिए पुट साइड की, अगर आप बेरिश ट्रेड ले रहे हैं तो। दूसरा आपका रहेगा यहाँ पर, अगर आप बेयरिश ट्रेड ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस डब्ल्यू टी टी ना रहे और सपोर्ट डब्ल्यू टी टी ना रहे। ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया आपका ये रहेगा, जो आपका यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपका आईवी है, ये आईवी आपका क्या है, अगर आप पुट बाय करते हैं या कॉल बाय करते हैं या फ्यूचर बाय या सेल करते हैं, तो इसके अंदर 40 से ऊपर की आपकी इम्प्लाई वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर 25 से नीचे है तो फ्यूचर में बाय या सेल कर सकते हैं, और कॉल और पुट भी बाय कर सकते हैं। 25 से अगर ऊपर है 30 या 35, तो उसको आप सिर्फ कैश में बाय करिए। कैश में बाय करेंगे तो आपको क्या रहेगा, जो फ्यूचर होता है जो हमारा ऑप्शन है, उस ऑप्शन में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो आपका लॉस भी उस हिसाब से ज्यादा रह सकता है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, कैश में बाय करेंगे अगर वो 25 से ज्यादा उसकी आई भी है। और चौथा आपके सामने रहेगा, एट द मनी पर कोई आपका जीरो नहीं होना चाहिए। एट द मनी पर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ये चारों क्राइटेरिया अगर आप यहाँ पर फुलफिल रहते हैं, तो आप स्टॉक्स में इंट्राडे में ट्रेड किसी भी स्टॉक के अंदर कर सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप सभी को? अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं।